इसी के अंदर वो विशालकाय उल्लू है जो रक्षा करता है यहाँ के धन की खजाने की। ये बादल महल का वो रहस्यमय कक्ष है जिसके अंदर धन संपदा होने की लोग चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग इतिहास की खोज करते रहते हैं, आज इतिहास की खोज करते करते एक ऐसे महल के पास आए हैं जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हो। ये खंडर नुमा आपको जो इमारत देखने को मिल रही है, घने जंगलों के बीचों बीच एक सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ रहता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ कोई भी व्यक्ति हमें दिखाई नहीं देगा। ये महल माना जाता है महाराजा छत्रसाल का प्रथम महल, जो उन्होंने 25 सैनिक और 5 घोड़ों की मदद से प्रथम युद्ध जीता था। उसके बाद छोटे से महल का निर्माण करवाया था, जो एक फटा पहाड़ नामक स्थान है। इस पहाड़ को फटा पहाड़ बोलते हैं, जब उस पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा बादल महल बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसकी रहस्यों की। तो दोस्तों, लोग बताते हैं कि इस महल के अंदर अपार धन संपदा होने की चर्चा करते हैं, जिस धन की रक्षा करता है एक विशालकाय उल्लू। कितना सत्य है, कितना सच है, एक क्या ये रहस्य है, इसी की जांच पड़ताल हम लोग आज करेंगे। दोस्तों देखिए, ये विशालकाय बड़े बड़े आपको पिलर दिखाई दे रहे होंगे जो आज खंडर में तब्दील हो गए हैं। और लोग बताते हैं कि यहाँ की हवा में कुछ अलग सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि दिन में तो एक महल एक सन्नाटा पसरा हुआ रहता है, जैसे ही सूरज ढलता है तो यहाँ का माहौल अलग से बदल जाता है। तो क्या होता है वो माहौल, कैसे बदल जाता है, वो सभी आपको मैं आज बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ से देखिए, चारों ओर आपको विशालकाय पर्वत श्रृंखला दिखाई दे जाएगी। सामने ही आपको एक महेवा द्वार बना हुआ दिखाई देगा, एक बादल वो शीतलगढ़ी, महाराजा छत्रसाल का समाधि स्थल, ऐसे कई स्थान यहाँ पर बने हुए हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे। ये हुआ करती थी महाराजा छत्रसाल का मेन, जहाँ पर शुरुआत उनकी हुई थी। प्रथम बार उन्होंने महल बनवाया था और इस महल को आज से लगभग 400 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। देखिए, ये पिलर इस बात के साक्षी हैं कि कितने पुराने हैं। पूरी इसकी दीवारें जो आज है ध्वस्त स्थिति में हमें दिखाई दे जाती हैं। यहाँ से इस पिलर की कंडीशन देखोगे तो पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पर हमें सिर्फ दिखाई देता है ये पिलर और इनकी छतें गायब हुई, ये छतें। चलिए हम बढ़ते हैं उस कक्ष की ओर जहाँ लोग चर्चा करते हैं कि विशालकाय धन रखा हुआ है। वहाँ पर एक विशालकाय उल्लू है जो इस धन की रक्षा करता है। यहाँ से आपको इस महल का पूरा जो बनावटी स्ट्रक्चर, पूरा आंगन वगैरह दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर एक अजीब सा सन्नाटा और यहाँ की आवाज़ में कुछ अलग सी फुसफुसाहट हमें महसूस होती है। ऐसा क्या है रहस्य, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो उस कमरे की ओर पहुंचने का हम लोग काम कर रहे हैं जहां पर लोग चर्चा करते हैं कि विशालकाय उल्लू उस खजाने की रक्षा करता है। इन पिलर को देखिए, कितने विशालकाय मोटे मोटे पिलर, वही लाखों ईंटों के द्वारा बनाए गए पिलर हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखिए इस महल को सामने आपको विशालकाय मोटी मोटी पिलर दिखाई देंगे और मेहराब जो बुंदेली कलाओं से जीता जागता उदाहरण यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा हम आगे। दोस्तों, हम जब यहाँ आते हैं तो यहाँ से आपको एक वो सामने ही दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर रंगमंच लगा करते थे। राजा महाराजा वहाँ बैठा करते होंगे, महाराजा छत्रसाल फैसले वगैरह किया करते होंगे, अपने प्रजा नहीं, अपने सैनिकों को बताया करते होंगे, युद्ध कौशल सिखाया करते होंगे। ये जगह आपको इतनी बादल महल की दिखाई दे रही है। लोग बताते हैं कि यहाँ पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। आज हमने भी इस चीज़ को महसूस किया है और लोग चर्चा करते हैं कि रात के अंधेरे में यहाँ पर अलग अलग सी नेगेटिविटी हो जाती है, जिसको रात में ही महसूस करना मुश्किल है। अभी देखिए दोस्तों, एक अजीब सा हमें भी ऐसे लगा, उसमें से कोई पक्षी निकला। और देखिए, ये है वो स्थान जहाँ पर लोग चर्चा करते हैं कि यहाँ से ही वो धन वगैरह खोदने की कोशिश की गई थी, जो सामने आप यहाँ देख पा रहे हो। इसी कक्ष में आपको मैं बता दूं, सामने ही आपको यहाँ बना दिखाई दे रहा होगा एक स्थान जिसमें से लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने इस महल को नुकसान पहुँचाया है और यहाँ से धन संपदा खोद करके ले गए हैं। यही वो कक्ष है जिसमें एक उल्लू, विशालकाय उल्लू है
जो इस धन की रक्षा करता है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर देख सकते हो आप लोग खुदाई वगैरह की है और इसमें चमगादड़ वगैरह बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ऊपरी छत है जो लाखों ही ईंटों के द्वारा बनाई गई छत है, जिसे आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर एक चमगादड़ बिल्कुल लटका हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। ये बादल महल का वो रहस्यमयी कक्ष है जिसके अंदर धन संपदा होने की लोग चर्चा करते हैं। देखिए मैं बता दूं आप लोगों को, ये बादल महल का वो कमरा है जिसमें लोग धन संपदा होने की चर्चा करते हैं। इसी के अंदर वो विशालकाय उल्लू है जो रक्षा करता है यहाँ के धन की, खजाने की। और लोग बताते हैं कि इसी कक्ष से वो पायलों की वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें लोगों को सुनाई देती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। देखिए इस विशालकाय महल को, जिसकी छतें वगैरह आज पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई हैं, गायब हो गई हैं, आज सिर्फ और सिर्फ हमें इसकी छोटी छोटी छतें जो बची हैं वो दिखाई देती हैं। और सामने ही देखिए वो सीढ़ियाँ गई हुई थी जो कि आपको यहाँ से दिखाई दे रही होंगी, बिल्कुल सामने ही बनी हुई। आज इस कक्ष की दुर्दशा इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप लोग खुद अपनी आंखों से देख सकते हो। ये वो छतें गिर गई हैं, यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ ऊपरी हिस्से में गई हैं जो टूट के गिर चुकी हैं और यहाँ की छत भी ध्वस्त हो गई है। और शायद लोगों ने धन वगैरह की लालच में यहाँ से बहुत सारी खुदाई की है जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अपनी आँखों से। चलिए कुछ और कक्ष यहाँ बने हुए हैं उनको दिखाने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। आइए देखिए, ये जाता था वो प्राचीन समय का जीना जिसकी मदद से छत पे जाया जाता था, आज पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया है। आ जाइए, देखिए उसी टाइप का एक यहाँ पर हमें बना हुआ दिखाई दे जाता है जो कि आप देख पा रहे हो। बहुत ही विशाल का एक कक्ष कमरा बना हुआ है जिसकी छत की मरम्मत पुरातत्व विभाग ने बखूबी करवाई है, जैसे आप देख रहे हो। ये मेहराव देखिए, आप इधर से दिखाओ आप थोड़ा सा, ये देखिए आप बड़े बड़े बने हुए मेहराव, 12 द्वारी टाइप का ये महल बना हुआ है। और इसके पिलर कितने मोटे मोटे पिलर हमें दिखाई देते हैं जो कि आज इस महल को रखे हुए हैं, अपना वजन साधे हुए हैं पिलर। देखिए सामने एक कक्ष बना हुआ है और वहाँ से आपको एक थोड़ा सा इधर और चले आइए, पहले ये कक्ष दिखा दूँ आपको। देखिए 3 द्वार यहाँ देखने को मिलेंगे और एक छोटा सा कक्ष यहाँ पर बना हुआ हमें दिखाई देता है। देखिए ये वही जीना है और ये हिस्सा यहाँ से कितना आपको एक डरावना हिस्सा दिख रहा होगा जो पूरा खंडर है। ऐसे ही जगह पर लोग बताते हैं कि बुरी आत्माओं का साया रहता है, यहाँ पर रात्रि के समय भूतों का डेरा जम जाता है। क्या ये सत्य है? इसी जगह पर लोग बताते हैं कि इसी छत के ऊपर एक नाचती हुई आत्मा दिखाई देती है लोगों को। रात्रि के समय यहाँ का माहौल बहुत ही गर्मा जाता है, चेंज हो जाता है। दिन में तो एक अलग सा हमें डर महसूस हो ही रहा है, लेकिन रात्रि के समय यहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मारता है। चलिए आ जाइए, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक कमरा बना हुआ है जहाँ पर आपको सिर्फ गोबर वगैरह देखने को मिल रहा होगा। मवेशी वगैरह यहाँ रुक जाते हैं तो उनका। अब बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा हम आगे और आपको दिखाते हैं। ये बादल महल का पूरा हिस्सा, यहाँ से आपको एक खंडर नुमा दिखाई दे रहा होगा जो एक डर का केंद्र लोग बताते हैं, लेकिन अभी तक हमें ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ है। ये रास्ता जाता है इस छत के ऊपर, देख सकते हो पूरे। आज बहुत धूप है दोस्तों, वरना हम लोग छत के ऊपर चलते और आपको वो भी छत का हिस्सा भी दिखाते। और यहाँ से आप लोग डालो नज़र तो एक बाउंड्री वॉल यहाँ से जो कि विशालकाय बनी हुई दिखाई दे रही है, जिसमें बड़े बड़े आपको द्वार नुमा देखने को मिल जाएंगे जो प्राचीन समय में छतें वगैरह भी यहाँ हुआ करती होंगी। ये देखिए कुछ नक्काशियाँ, कुछ चित्रण जो उभरे हुए हमें दिखाई देते हैं इन द्वारों में। ये है वो आज से 400 वर्ष पुरानी कलाकृति जो अभी कुछ हमें सजी हुई यहाँ दिखाई देती है। आइए इस कक्ष के अंदर देखिए। हम जैसे ही इस कक्ष के अंदर आते हैं तो एक गुप्त रास्ता यहाँ से जाता है जो आपको यहाँ से मैं दिखाने का प्रयास करूँ। देखिए ये गुप्त रास्ता ऊपर जाता है जो कि छत के ऊपर भी जा सकता है या फिर कुछ थोड़ा बड़ा कक्ष वगैरह बना हो वहाँ पर जाने के लिए बनाया गया हो। ये है वो कक्ष जिसके अंदर निवास स्थल हुआ करते थे। आज के समय में यहाँ पर आपत्तिजनक लोग भी आते हैं, यहाँ पर कुछ अलग घटनाएं भी घटित करते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं। पार्टी करने के साथ साथ यहाँ पर आपको मैं बता दूँ धन की लालच में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, जो कि खुदाई वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए इधर खुदाई वगैरह की गई है,
सामने भी खुदाई बहुत सारी की हुई है। इस कक्ष में बहुत ज़्यादा खुदाई वगैरह की गई है। तो ऐसे लोगों को नहीं ऐसा करना चाहिए, किसी भी लोगों को इन चीज़ों को खोदना नहीं चाहिए, क्योंकि ये महल हमारी धरोहरें हैं। प्राचीन समय में राजा महाराजाओं की ये संरक्षण इमारतें हैं, हमें संरक्षण इनका करना चाहिए। थोड़ा सा इधर आगे दिखाइए आप, ये बाउंड्री वॉलें जो बनी हुई हैं, इसके सामने ही आपको दिखाई दे रहा होगा एक, यहाँ से देखोगे आप लोग तो आपको दिखाई देगा सामने ही बना हुआ महेवा द्वार, बिल्कुल मेरी उंगली के सामने बना हुआ है। तो उसका भी हम वीडियो अगर बना पाएंगे तो बना के दिखाएंगे। आ जाइए थोड़ा सा इधर देखिए, ये यहाँ पर लोग बताते हैं कि राजा जो महाराजा छत्रसाल हुआ करते थे, उन्होंने अपना प्रथम महल बनवाया था। फिर महाराजा छत्रसाल ने कभी मुड़ कर के नहीं देखा। एक समय पर उनके पास इतना छोटा सा महल हुआ करता था, लेकिन पूरे बुंदेलखंड का साम्राज्य उन्होंने अपने परिश्रम से बनाया था और पूरे बुंदेलखंड को मुग़ल विहीन कर दिया था। औरंगजेब जैसे मुग़ल को उन्होंने यहाँ से खदेड़ दिया था और कई महल बनवाए। पन्ना रियासत उनकी हुआ करती थी। महाराजा छत्रसाल ने छतरपुर का बहुत विशालकाय महल बनवाया था, बेला ताल में बना हुआ है। पूरे बुंदेलखंड के जो जितना भाग बुंदेलखंड का है, वहाँ पर महाराजा छत्रसाल का ही शासन चलता था। उनका एक प्रिय घोड़ा हुआ करता था, भरे भाई। महाराजा छत्रसाल का निधन जब 82 वर्ष की उम्र में होता है तो घोड़ा भी उनके विरह में अपने प्राण त्याग देता है, वो भी मर जाता है। यहाँ पर ही महाराजा छत्रसाल की समाधि बनी हुई है, घोड़े की समाधि भी बनी हुई है। आपको मैं बता दूं, महाराजा छत्रसाल जैसे वीर शिरोमणि का जन्म आज से लगभग 400 वर्ष पहले मोर पहाड़ियों पर हुआ था और उनके माता पिता थे जो उन्हें 2 साल की उम्र में छोड़ करके चले गए थे, युद्ध में मारे गए थे। देखिए बिगावान जंगल जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी जंगल को महाराजा छत्रसाल ने अपना ठिकाना बनाया और धीरे धीरे उस सेना को बनाया जिस सेना ने महाराजा छत्रसाल को बुंदेलखंड का शिवाजी बना दिया। इतने युद्ध जीते, अपनी पूरी उम्र में कभी युद्ध नहीं हारे। लोग बताते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी उम्र में 52 युद्ध लड़े, 52 युद्ध में ही विजय प्राप्त की। और उसी का दीजा दागता सबूत मैंने जो आपको दिखाया है, ये महल, बादल महल जो बना हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, आज आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये था बादल महल का वीडियो जो मैंने आपको दिखाया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।